हेलो स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आज हम मेथड्स ऑफ वायरिंग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने डोमेस्टिक वायरिंग का पढ़ा और नॉर्मल मैंने आपको सर्किट बताया कि कैसे जो बिजली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो हमारे घरों में आती है, कैसे दो सब सर्किट्स होते हैं, सब सर्किट्स के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वायरिंग के वायरिंग किन किन तरीक़ों से की जाती है। अब सबसे पहले इन्होंने वायरिंग का दिया, तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसकी डेफिनेशन एक बार फिर से बोलती हूँ कि वायरिंग है एक प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वेरियस एक्सेसरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सप्लायर्स मीटर बोर्ड टू होम अप्लायंसेस। ठीक है, ये सारे जितने हमारे सब सर्किट्स होते हैं, फ़ैन एंड लाइट सब सर्किट, पावर सब सर्किट, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उन तक पहुंचना थ्रू द सप्लायर्स मीटर बोर्ड, जो हमारा एनर्जी मीटर लगा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। और ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग दो तरीक़ों से की जाती है। एक होता है जॉइंट बॉक्स सिस्टम या टी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं, या जॉइंटिंग सिस्टम, तीन नाम है इसके। और दूसरा है लूप इन सिस्टम। अब ये क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। जॉइंट बॉक्स और टी और जॉइंटिंग सिस्टम क्या है, तो अभी मैंने आपको पिछली एक डायग्राम बताई थी कि हमारा क्या है, सब यहाँ से जब हमारी सप्लाई आ रही है पोल से, यूटिलिटी पोल से, एक हमारी लाइव वायर जिसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव, और एन इज़ न्यूट्रल वायर। लाइव और न्यूट्रल आती है और ये एक मेन, हम क्या करते हैं, पहले मेन फ्यूज़ को देते हैं, देन एनर्जी मीटर से आती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन को दी जाती है। तो यहाँ पे पी और एन जो हमारा लाइव और न्यूट्रल, ये कहाँ से अभी आ रहा है, एनर्जी मीटर से। ये फिर जा रहा है मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, जहाँ से फिर अलग अलग अप्लायंसेस में जाता है। तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जब ये जाएगा, अब देखिए डिफरेंट अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, एक स्विच 1 है जिससे लैंप 1 को कनेक्ट किया गया है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव लाइन भी हम दे रहे हैं और न्यूट्रल भी दे रहे हैं। फिर दूसरा हमारे पास अप्लायंस है, यानी स्विच 2 को लैंप 2 से कनेक्ट किया गया है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं जॉइंट बॉक्स टाइप ऑफ वायरिंग। तो इसमें क्या होता है, कनेक्शन टू अप्लायंसेस आर मेड थ्रू जॉइंट्स के थ्रू हमारे कनेक्शंस बनाए जाते हैं। दीज जॉइंट्स आर मेड इन जॉइंट बॉक्सेस बाय मीन्स ऑफ सूटेबल कनेक्टर्स और जॉइंट कटआउट्स। जो आपने आई रूल पढ़ा था, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के, अलग अलग कटआउट्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट कटआउट्स आर गिवन फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जॉइंट बॉक्स में डिफरेंट कनेक्टर्स की वजह से, सूटेबल कनेक्टर्स की वजह से, यानी इनको हम जॉइंट कटआउट्स बोलते हैं, हम क्या करते हैं, अलग अलग अप्लायंसेस को कनेक्शन दिया जाता है। दिस मेथड ऑफ वायरिंग डज नॉट कंज्यूम टू मच केबल साइज़। ये बहुत ज़्यादा केबल को वायर का इस्तेमाल नहीं करती है। दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर टेम्परेरी इंस्टॉलेशंस एंड इट इज़ चीप। ये जो टेम्परेरी इंस्टॉलेशन है, कुछ देर के लिए हमने लगाया है, वो परमानेंट नहीं है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं और ये सस्ता होता है। सेकंड इज़ लूप इन सिस्टम और लूपिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं। ये मेथड यूनिवर्सली अडॉप्ट किया जाता है वायरिंग के लिए। सबसे ज़्यादा हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पर यही इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए, डीबी इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो एनर्जी मीटर से मेरी लाइव और न्यूट्रल आ रही है, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में दिया। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फिर अलग अप्लायंसेस को सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे अब इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ देखो जॉइंट्स थे हमारे, अलग अलग कटआउट्स गिवन थे, इसी से हम सप्लाई ले रहे थे, है ना, डायरेक्टली। यहाँ पे क्या है, पहले अलग से इसका एक हम दे रहे हैं कनेक्शन, फिर स्विच को, तो वैसे ही सेम न्यूट्रल में भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम जॉइंटली पूरा एक ही वायर से हम कट आउट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या डिफरेंट डिफरेंट से जा रहा है। तो लैम्प्स एंड अदर अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट ईच ऑफ द अप्लायंस कैन बी कंट्रोल्ड इंडिविजुअली। तो हम हर अप्लायंस को पैरेलली इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हर अप्लायंस जो है वो इंडिविजुअली कंट्रोल किया जाए। When a connection is required at a light or switch, the feed conductor is looped in by bringing it directly to the terminal. जैसे हमारे पास क्या है, हमें यहाँ लैम्प पे और स्विच पे कोई कनेक्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो फीड कंडक्टर है ना, ये डायरेक्टली, ये जो लाइव कंडक्टर है, डायरेक्टली हमारे पास लाया जाता है टू द टर्मिनल, एंड देन कैरिंग इट फॉरवर्ड अगेन टू द नेक्स्ट पॉइंट। और यहाँ से ही इसको, जैसे ये हमारी लाइव वायर, पहले हम इसको यहाँ से लाएंगे इधर, फिर अगले वाले में ले जाएंगे जहाँ इसकी ज़रूरत है, वैसे ही न्यूट्रल को पहले इसमें लाएंगे,
फिर अगले में ले जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या था, सप्लाई लाइन हमारी एक ही नॉर्मली जा रही थी, लेकिन हमने उससे अलग अलग कट आउट्स लिए थे। यहाँ हम पूरी लाइन को एक टर्मिनल में ला रहे हैं, फिर नेक्स्ट में ले जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लूप इन सिस्टम। अलग अलग देखिए यहाँ पे डिफरेंट लूप्स फॉर्म हो रहे हैं। अब एडवांटेजेस हमारी क्या है लूप इन मेथड की, इट डज़ नॉट रिक्वायर जॉइंट बॉक्सेस एंड सो मनी सेव। जॉइंट बॉक्सेस में हमें हर कटआउट के लिए एक जॉइंट बॉक्स की ज़रूरत थी, लेकिन इसमें ये नहीं है, तो यहाँ पे पैसा सेव हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमें जॉइंट बॉक्स में क्या करना होता है, जॉइंट बॉक्सेस को ताकि लुक अच्छा आए हम क्या करते हैं, उन्हें फ्लोर में कंसील कर देते हैं या किसी रूफ स्पेस में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। Fault location is made easy as the points are made only at outlets, so they are accessible. तो fault location easy होता है हमारे पास। और disadvantage क्या है इसमें, length of wire बहुत ज़्यादा required, क्योंकि पूरी वायर को हम नीचे ला रहे हैं, देखिए है ना। लेकिन जॉइंट बॉक्स में ऐसा नहीं था, वहाँ लेंथ ऑफ वायर कम चाहिए था। एंड वोल्टेज ड्रॉप एंड कॉपर लॉसेज आर देयरफॉर मोर। वोल्टेज ड्रॉप और कॉपर लॉसेज ज़्यादा हो जाते हैं, I²R लॉसेज। लूपिंग इन स्विचेस एंड लैम्प होल्डर्स इज़ यूजुअली डिफ़िकल्ट। तो हमारे पास जो है लूप इन मेथड करते हैं, ये स्विचेस में और लैम्प होल्डर्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है करना। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन, इंडस्ट्रियल वायरिंग स्कीम। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, जॉइंट बॉक्स, लूप इन सिस्टम, ये सारा हमारा डोमेस्टिक वायरिंग स्कीम्स के लिए था। अब इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें कैसे होता है, is the process of powering by electricity. In many contexts, the introduction of such power by changing over from an earlier power source। तो पहले कोई और हमारे पास पावर सोर्स से हम ले रहे थे, अब हमने चेंज ओवर कर दिया, दूसरे सोर्स से ले रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन में, क्योंकि लोड इज़ मोर, तो यहाँ पे हमारी स्मॉल इंटरप्शंस जो होते हैं ये ह्यूज लॉसेस कॉज करती हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। क्वालिटी पावर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जो क्वालिटी पावर हमारे पास आ रही है विदाउट लॉसेस, वो होना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इट शुड प्रोड्यूस सफिशेंट इल्यूमिनेशन ऑन वर्किंग प्लेन। जो हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन हमने किया, लाइटिंग स्कीम है जो, वो अच्छा इल्यूमिनेशन हमें चाहिए, नहीं लाइट आउटपुट पर यूनिट एरिया हमें अच्छा मिलना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इल्यूमिनेशन। तो पूरे, जैसे मान लो सिर्फ एक जगह पे जैसे टास्क लाइट काम करते हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पर वो लाइट दे रही हैं, वैसा नहीं है, पूरा यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होना चाहिए। इट शुड अवॉइड ग्लेयर एंड शेडोज़। तो ग्लेयर क्या होता है, अचानक मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हुए रात के टाइम पे कोई सामने से गाड़ी आ गई और उसकी रोशनी आपकी आँखों में पड़ी, तो एकदम क्या होता है, हमारी आँखें बंद हो जाती हैं, है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लेयर। तो मतलब शार्प लाइट एंटरिंग आर आइज़, तो उस समय हमारी सेंसिटिविटी आई की बहुत ज़्यादा हो जाती है। एंड शेडोज़ भी अवॉइड होना चाहिए एंड शुड बी इजी टू क्लीन। अब हमारे पास देखिए इसमें इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में एक जनरल लाइटिंग होती है, एक होती है लोकल लाइटिंग, और तीसरी होती है इमरजेंसी लाइटिंग। तो जनरल लाइटिंग क्या है, इसमें क्या होता है कि लाइट को ऐसा प्रोवाइड किया जाए, लाइटिंग स्कीम ऐसी हो कि पूरे जगह पर, पूरा जितना भी स्पेस है उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट हो, दैट इज़ जनरल लाइटिंग। द इस केस में क्या करते हैं कि जो वॉल का कलर होता है या जो भी सराउंडिंग्स होती हैं आर सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट इट एड्स इफेक्टिवनेस टू द इल्यूमिनेशन। जैसे आप कहते हैं नॉर्मली वाइट कलर्ड वॉल्स होनी चाहिए, उससे क्या होता है हमारा जो लाइट होता है, लाइट का इल्यूमिनेशन लेवल इंक्रीज़ होता है। अगर आपके डार्क कलर्स होंगे तो लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, तो कमरे में उतना, चाहे जितनी मर्जी इल्यूमिनेशन लेवल हाई हो, लेकिन हमें उतना आउटपुट नहीं मिलता है। जनरली वाइट कलर इज़ प्रेफर, इसीलिए हम वाइट कलर प्रेफर करते हैं ताकि इल्यूमिनेशन इफेक्टिव रहे। लोकल लाइटिंग क्या होती है, देयर आर सर्टन लोकेशंस वेयर फेयरली इंटेंस इल्यूमिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ बहुत तेज़ इल्यूमिनेशन की लाइट आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है। टू प्रोवाइड सफिशेंटली मोर इन इल्यूमिनेशन फॉर सच लोकेशंस, लोकल लाइटिंग इज़ प्रोवाइडेड। और लोकल लाइटिंग क्या होता है, बाय मीन्स ऑफ एडजस्टेबल फिटिंग्स
attached to the working plane and lamps are mounted on reflectors to avoid the glare. ठीक है, तो हमारे जो लैम्प्स अभी आपने देखा होगा जैसे टॉर्च होती है, तो टॉर्च के अंदर एक बल्ब होता है और उसके पीछे पे एक चमकीला सा कनकेव लेंस जैसा होता है। वो क्यों होता है? ताकि हमें बिल्कुल एक पॉइंट के जो हमारे पास लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके अच्छा आउटपुट आए। जैसे जब कनकेव लेंस पे कोई लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो ताकि ग्लेयर अवॉइड हो। इमरजेंसी लाइटिंग क्या हो गई? जहाँ पे इमरजेंसी जैसे कंट्रोल पोस्ट, फर्स्ट एड सेंटर, स्पीडी इवैक्यूएशन ऑफ पर्सनल्स, मेन लाइटिंग सर्किट इज आफ्टर मेन लाइटिंग सर्किट इज ऑफ। तो यहाँ पे हमारी इमरजेंसी लाइटिंग जो प्रोवाइड की जाती है। अभी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फॉर पावर सर्किट्स है, तो ये हमने अभी तक लाइटिंग सर्किट्स हमने जनरल, लोकल और इमरजेंसी में पढ़ा, इंडस्ट्रियल में। नेक्स्ट पावर सर्किट्स के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।